नमस्कार। अब तक कर्नाटक की कांग्रेस वाली सिद्धारमैया सरकार में बगावत की खबरें दबे पांव चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी नेताओं ने इसका खुलकर ऐलान कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने 2.5 साल वाले फार्मूले पर जो सिद्धारमैया सरकार बनाई है, उस सरकार के कांग्रेसी नेता एकजुट होकर लोकसभा चुनाव 2024 भी नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कर्नाटक कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को सत्ता की गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। ये सब अब तक तो दबे पांव ही बोला जा रहा था, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति में शुरू हुई ताजा चर्चा के अनुसार अब जल्द ही सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सत्ता की गद्दी वाली आपसी लड़ाई सड़कों पर आने वाली है। बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता द्वारा इस तरह की बयानबाजी के बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में हड़कंप मच गया है और डीके शिवकुमार के बगावती तेवरों पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता की गद्दी संभालने के बाद कांग्रेसी नेता कभी एकजुट हुए ही नहीं और मेड इन इंडिया मोदी राज वाली संसद भवन का निर्माण होने के बाद कांग्रेस पार्टी सहित 21 राजनीतिक दलों द्वारा उद्घाटन का बहिष्कार करना स्पेशली कांग्रेस पार्टी के लिए पार्टी में दरार पैदा कर चुका है। कांग्रेस के ही एक नेता हैं जो कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उन्होंने नए संसद भवन को लेकर एक ट्वीट किया और उनके बयान को सुनने के बाद दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसी नेताओं में हड़कंप मच गया। दरअसल कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषज्ञ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। अब आचार्य प्रमोद का ये ट्वीट क्यों और किसके लिए किया गया है आप बखूबी समझ गए होंगे, लेकिन नए संसद भवन का विरोध करने वाली कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जिसका पूरे देश में सिर्फ एक ही सांसद है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू, आरजेडी, ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे वाला गुट आदि राजनीतिक पार्टियों को कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता ने करारा जवाब देते हुए साफ शब्दों में कहा कि धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। यानी कांग्रेस पार्टी सहित पूरे विपक्ष ने साबित कर दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनके किसी भी सांसद को वोट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 21 विपक्षी पार्टियों के सांसद नई संसद भवन में नहीं बैठेंगे। ऐसे में एक आम नागरिक अपने क्षेत्र के विकास करवाने और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए अपना मतदान करता है, लेकिन इन 21 विपक्षी पार्टियों ने चुनाव से पूर्व ही ऐलान कर दिया है कि वो और उनके सांसद नई पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। ऐसे में उनके सांसदों को जिताने का कोई फायदा नहीं होगा। नए संसद भवन का विरोध करके खुद विपक्ष साबित कर चुका है कि उनकी पार्टी हारने के लिए लोकसभा चुनाव में उतरेगी। ऐसे में साफ है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इन 21 विपक्षी पार्टियां, जिनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे वाला गुट आदि शामिल हैं, इनका जनता जनार्दन द्वारा बहिष्कार किया जाना चाहिए। जिस तरह से इन 21 नौटंकी पार्टियों ने देश के गौरव, देश के स्वाभिमान, देश की प्रतिष्ठा, हमारी संसद भवन का बहिष्कार किया है, उसी तरह अब हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को लोकसभा चुनाव 2024 में इन सभी 21 विपक्षी नौटंकी पार्टियों का बहिष्कार कर इन्हें सबक सिखाना चाहिए। इन 21 विपक्षी पार्टियों की सभी लोकसभा सीटों पर जमानत जब्त करने वाला सबक भी जनता जनार्दन को सिखाना पड़ेगा, तभी इनकी अकल ठिकाने आ सकती है। क्योंकि अब इन 21 पार्टियों के नौटंकीबाजों ने अपने आप को देश के संविधान से बड़ा मानना शुरू कर दिया है, जिनको सबक सिखाने का सही वक्त आ चुका है और लोकसभा चुनाव 2024 देश की जनता जनार्दन के लिए सबसे सुनहरा मौका भी है। खैर, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं में पड़ी आपसी फूट को जग जाहिर कर दिया है, उसी तरह से अब कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं में अनेकों मुद्दों पर दरार पड़ चुकी है
और इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण 2.5 साल वाले फार्मूले पर सीएम गद्दी की आंतरिक जंग है, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच आपसी तनातनी लगातार देखने को मिल रही है। अब बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया में एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनने के बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक कांग्रेसी नेताओं के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। बीजेपी नेता ने साफ शब्दों में कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस वाली सिद्धारमैया सरकार की जल्द ही विदाई होने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 भी सिद्धारमैया सरकार एकजुट होकर नहीं लड़ पाएगी, यानी लोकसभा चुनाव से पूर्व ही सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच का घमासान सड़कों पर आएगा, जिसमें कर्नाटक कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को सत्ता की गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। कर्नाटक कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों में पड़ी आपसी फूट सिद्धारमैया की सीएम गद्दी को ले डूबेगी और जल्द ही कर्नाटक कांग्रेस के नए नवेले विधायक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में बीजेपी नेता की बयानबाजी से साफ हो चुका है कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और कांग्रेसी नेताओं के आपसी मनमुटाव पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पैनी नजरें टिकाई हुई है। जैसे ही मौके पर चौका लगाने का वक्त आएगा तो बीजेपी कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस को भी हरी झंडी दिखा सकती है और बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में शुरू हुआ तो फिर सिद्धारमैया सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। कर्नाटक में सिर्फ 2.5 साल वाले फार्मूले के आधार पर ही कांग्रेस के नेताओं में आपसी गुटबाजी और मनमुटाव नहीं है, बल्कि अनेकों ऐसे कारण हैं जो सिद्धारमैया सरकार के लिए मुसीबतें पैदा कर सकते हैं। सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनाए जाने से कांग्रेस के अनेकों विधायक नाराज हैं। किसी को मंत्री तो बना दिया लेकिन मलाईदार मंत्रालय नहीं दिया, इससे भी कांग्रेसी विधायकों में नाराजगी है। तो किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया कोई बात नहीं है, लेकिन उसके विरोधी विधायक को मंत्री बनाने से भी नाराजगी है। कांग्रेस की फ्री वाली रेवड़ी यानी राहुल गांधी की 5 गारंटियों पर सीएम सिद्धारमैया सरकार द्वारा पलटी मारने से भी कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों में फूट पड़ चुकी है, जो निकट भविष्य में ही कर्नाटक कांग्रेस में एक बगावती विस्फोट होने की ओर साफ साफ संकेत है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खाली रहे हाथ भी कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के सारे पावर और जिम्मेदारियां सीएम सिद्धारमैया को सौंपी है और डीके को किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश कांग्रेस आलाकमान द्वारा सुनाया गया है। इस पर डीके मीडिया को संबोधित करते हुए कह भी चुके हैं कि कर्नाटक में डीके के पास कुछ भी नहीं है और इन सब मुद्दों के अलावा सीएम सिद्धारमैया गुट के विधायक, नेता और मंत्रियों ने डीके के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है, जो डीके गुट को रास नहीं आ रहा। अब सिद्धारमैया को अगले 5 साल तक सीएम गद्दी पर बैठाए रखने के लिए डीके को जलील करने, डीके की छवि को धूमिल करने और कांग्रेस आलाकमान की नज़रों में डीके को नीचा दिखाने के लिए सिद्धारमैया गुट के नेताओं ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अपने दूसरे नेता के लिए अक्सर किया है, वही काम अब डीके के लिए भी शुरू हो चुका है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोलकर पूरे 5 साल तक सीएम गद्दी पर कब्जा बनाए रखा और अब बताया जा रहा है कि 30 मई को यानी कि कल सचिन पायलट अपनी खुद की नई पार्टी बनाने को लेकर भी ऐलान कर सकते हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने सिंधिया जी के खिलाफ मोर्चा खोलकर पूरे 5 साल तक सीएम गद्दी पर कब्जा बनाए रखने की चाल चली, जो पूरी तरह से नाकाम रही, क्योंकि सिंधिया जी ने कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी में शामिल होकर शिवराज सिंह की बीजेपी वाली नई सरकार बना दी और कमलनाथ को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच आपसी मनमुटाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिटने तक की नौबत आ चुकी है। और ये तीनों ही राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में अगले 2-4 महीनों के भीतर ही यानी नवंबर-दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में
कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि फ्री की रेवड़ी जो कर्नाटक में कांग्रेस ने बांटी थी, उसी तरह से कर्नाटक के साथ साथ कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में भी जमकर खूब फ्री की रेवड़ियां बांटी थी। कांग्रेस के राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि जैसे ही हमारी सरकारें बनेंगी तो सभी किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, सभी बेरोजगारों को 5-5 हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा बांटी गई फ्री की रेवड़ी का कोई भी वादा पूरे 5 साल बीत जाने के बावजूद भी ना राजस्थान में पूरा हुआ है, ना छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश में तो खुद कमलनाथ ही खाली हाथ रह चुके हैं, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में तो होने का चांस ही नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगी। और जिस तरह से फ्री की रेवड़ी बांटकर और एक तरह से राहुल गांधी ने झूठे झांसे दे करके जनता जनार्दन से धोखा किया है, उसका बदला अब कांग्रेस पार्टी से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन जरूर लेगी। इसके साथ ही पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर पंजाब राज्य से कांग्रेस पार्टी का नामो निशान ही मिटा दिया है। वहां पर अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। चन्नी को सीएम बनाने का फैसला जैसे ही कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लिया गया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ करके अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं। और कैप्टन के जाने के साथ ही कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से तितर बितर हो गया। और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए 2022 में और कांग्रेस पार्टी की अनेकों विधानसभा सीटों पर जमानत जब्त हो गई। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पंजाब में भी इसी 2.5 साल वाले फार्मूले के कारण ही जो कांग्रेस पार्टी का तहस नहस हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और रानी प्रतिभा सिंह के बीच आपसी मनमुटाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसका लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। आपको याद ही होगा कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया तो सीएम बनाने के लिए फिर से 2.5 साल वाले फार्मूले की चर्चा हुई। सुखविंदर सिंह सुक्खू और रानी प्रतिभा सिंह के बीच जमकर बवाल हुआ और इसी बवाल के कारण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के भीतर काफ़ी ज़्यादा फूट है वो आपस में पड़ चुकी है, इनके नेताओं में पड़ चुकी है, जिसका असर आगे लोकसभा चुनाव 2024 में देखा जाएगा। और अब इसी तरफ कर्नाटक कांग्रेस भी मुड़ चुकी है, जिसमें सिद्धारमैया की सीएम गद्दी अब डीके के बगावती तूफान में उड़ती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। जब से कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार बनी है तभी से कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों का हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार देखने को मिल रहा है। और अब बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता ने सिद्धारमैया सरकार के विधायकों में पड़ी आपसी दरार पर बयान जारी कर कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा करके रख दिया है। दरअसल इंडिया टीवी के प्रोग्राम आपकी अदालत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे थे और वहीं रजत शर्मा के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को लेकर एक तरह से बड़ा खुलासा किया। और इस तरह से जिस तरह से खुलासा किया गया उससे यह भी साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एन केन पर कारण कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस की फिराक में है और किसी तरह से ऑपरेशन लोटस को कर्नाटक में कामयाब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और अब बीजेपी नेता की तरफ से इस तरह का बयान देना कि जल्द ही जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है वो गिरेगी, ये कर्नाटक सहित दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा देने वाली खबर है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक कांग्रेस में डीके शिव कुमार अब बड़ा बगावती खेल है वो सिद्धारमैया के साथ खेल सकते हैं। और सिद्धारमैया भी सीएम गद्दी पर पूरे 5 साल तक कब्जा बनाए रखने के लिए अनेकों प्लान है वो तैयार कर चुके हैं। एमबी पाटिल की तरफ से साफ कहा गया था कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के अगले 5 साल सीएम रहेंगे, कोई 2.5 साल पर सीएम गद्दी को शेयर नहीं किया जाएगा। इस तरह की बयानबाजी खुद एमबी पाटिल की तरफ से की गई थी, जिसके बाद डीके शिव कुमार ने बीजेपी नेताओं से मिलकर कांग्रेस आलाकमान को एक सख्त संदेश भेज दिया था कि अभी भी बीजेपी के दरवाजे डीके के लिए खुले पड़े हैं। आपको याद ही होगा कि डीके ने बेंगलुरु में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और एसएम कृष्णन जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ एक सीक्रेट बैठक की थी। और इस सीक्रेट बैठक के बाद कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति में हड़कंप मच गया था। फिलहाल जो कर्नाटक की स्थिति फिलहाल बनी हुई है उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या असम के मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयानबाजी की गई है उसमें किसी तरह का दम है? क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार गिरेगी? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज़, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।